अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत को अमन रास नहीं आ रहा। भारत एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जिनको इज्जत रास ही नहीं आती, बिल्कुल भी इज्जत रास नहीं आती। थोड़ी सी कशीदगी में कमी होती है तो ये लोग नया पंगा ले लेते हैं और हर तरह की शरारत करते हैं। पहले शरारत करते हैं फिर मासूम बन जाते हैं। देखें चीन जुल्म कर रहा है, देखें चीन हम पे हमला करना चाहता है, दुनिया की नज़र में मजलूम बन जाते हैं। अब जो भारत ने बड़ा पंगा लिया है चीन के साथ, दोबारा से, लद्दाख वाला नहीं, दोबारा से भूटान में, उसके बाद भारत और चीन में एक बड़ी जंग होती हुई नजर आ रही है और जो ये डिसएंगेजमेंट का ढंडोरा पीट रहे हैं वो फैसला भी आंडू होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इस वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे, इंतहाई अहम मौजू है। उससे पहले हम ईरान के मुताल्लिक बात करेंगे। ईरान ने जी पहले तो चाबहार मंसूबे से अलग किया भारत को, अब एक बड़ा सरप्राइज दिया है, एक बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तानियों को खुश कर दिया है ईरान ने। सबसे पहले ईरान के मुताल्लिक बात करते हैं। चाबहार के मुताल्लिक आप तफसील से जान चुके होंगे, यूट्यूब पर बेशुमार वीडियो बन चुकी हैं, मैंने भी एक से ज़ायद वीडियोस बनाई हैं इस मौजू पे। अब जी ईरान ने जो बड़ा झटका दिया है भारत को वो ये है कि ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी, उन्होंने मुकम्मल तौर पे सी पैक की तारीफ की है और पूरे ईरान ने सी पैक की हमायत कर दिया है। ईरान का ये कहना है जो सी पैक है इससे न सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की होगी, चीन में तरक्की होगी, बल्कि ईरान में भी तरक्की होगी। लिहाजा ये जो मनसूबा है, एक BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दूसरा सी पैक, ये जो दोनों मनसूबे हैं इससे खित्ते की किस्मत बदल जाएगी। ईरानी सफ़ीर ने मुकम्मल तौर पे हमायत की है सी पैक की और उनका ये कहना है कि ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, हम पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, हम भारत की मुखालफत करते हैं और ईरान ने जो फैसला किया है चाबहार से निकालने का भारत को, हम उसका मुकम्मल तौर पे दिफा करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पे इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ईरान ने चीन के कहने में आकर, ईरान ने चीन की बातों में आकर भारत को किक आउट किया है। वो कहते हैं हम खुद ही भारत को जूती की नोक पे रखते हैं, हम खुद ही निकालते हैं, हम चीन के प्रेशर में नहीं आए। हमें चीन ने नहीं कहा कि हम 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं तो आप भारत को किक आउट कर दें। वो कहते हैं हमने खुद ही कहा है निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, हमने खुद ही निकाला है। तो ये बयानात मामूली नहीं है। सी पैक का दिफा करना, सी पैक की हमायत करना और फिर कहना कि ये ना सिर्फ चीन, पाकिस्तान, ईरान बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की की जमानत है, हम बहुत खुश हैं सी पैक से। ये मामूली बयानात नहीं है, ये ईरान की खारजा पॉलिसी में तब्दीली की जानब एक बड़ा इशारा है कि ईरान अब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ईरान मुकम्मल तौर पे मुखालफत करता है भारत की, यानी भारत के पास सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद ईरान की थी। और आपको पता है कुलभूषण यादव भी ईरान से आया था और भारत ईरानी सरजमीन को इस्तेमाल करता था। फिर जब कासिम सुलेमानी की शहादत हुई थी, अमेरिका ने हमला किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे थे कि हमने ईरान पे हमला करना है, तो हमने साफ इनकार किया था। तो अब आपको समझ आनी चाहिए चीन यूएस की मुखालफत करता है, पाकिस्तान यूएस के साथ भी चलता है और चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान भी चीन के साथ खड़ा हो गया है मुकम्मल तौर पे और ईरान भी इस ब्लॉक में आ चुका है क्योंकि ईरान मुखालफत करता है मुकम्मल तौर पे यूएस की और भारत की अमदाद कर रहा है यूएस, अमेरिका, चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में। लिहाजा
अब एक अगर नेचुरली देखा जाए तो ईरान का बनता ही नहीं कि वो भारत को सपोर्ट करे, लिहाजा वो कहते हैं कि हमने तो खुद जूती की नोक पे रखा है आपका फैसला, हमने तो खुद आपको किक आउट किया है। चीन ने क्या कहना था, हमारे नज़दीक तो आपकी औकात ही कोई नहीं है। लिहाजा ये सूरत हाल है, इंतहाई सीरियस सूरत हाल। एक तो भारत आइसोलेट हो चुका है, एक इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, एक खित्ते की किस्मत बदलने वाली है। लिहाजा अब हम बात करते हैं कि भारत ने जानबूझकर एक नई जंग मोल ले ली है। भारतीय मीडिया जी शोर कर रहा था कि देखें चीन डर चुका है, चीन वापस जा चुका है, चीन डर चुका है, चीन वापस जा चुका है। मोदी जी की ललकार, मोदी जी के क्या कहने, राजनाथ सिंह के क्या कहने, रशिया गया, फिर S-400 मिसाइल सिस्टम लेकर आया, वहां से वो जहाज लेके आया और उसके बाद चीन डर गया। 2 घंटे अजीत डोवल ने मीटिंग की चीन के साथ और 2 घंटे की मीटिंग में चीन को लगा पता नहीं अब ये जो एटम बम है, जो 150 एटमी हथियार है भारत के पास, ये गुस्से में आके हम पे ना चला दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब सा मुल्क है चीन, भारत हमारा बेड़ा गर्क ना कर दे। तो चीन जी डर गया और जब चीन डरा है उसके बाद भारत के हौसलों में इजाफा हुआ है और भारत ने एक नया पंगा लिया है। अब एक दफा फिर से कशीदगी बढ़ने जा रही है। होने कुछ ये जा रहा है कि भारत ने भूटान के अंदर एक मुतनाज़ा सड़क तामीर करने की मंजूरी दी है। भूटान के अंदर एक नई सड़क तामीर करने जा रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से होती हुई तवांग तक जाएगी। गुवाहाटी से तवांग तक जब ये सड़क बन जाएगी तो गुवाहाटी से तवांग जाने में 150 किलोमीटर की कमी होगी, यानी 150 किलोमीटर का जो सफर है उसकी बचत आएगी भारत को। अब ये सड़क सिर्फ भूटान के लिए भारत नहीं तामीर कर रहा, भारत इसलिए ये सड़क तामीर कर रहा है ताकि भूटान के मशरक में, मशरकी इलाके में चीन पर हमला किया जा सके। अगर चीन हमला करता है तो तेजी से असले को सप्लाई किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मगर अरुणाचल प्रदेश से लेकर जिस इलाके में ये सड़क बनाना चाहते हैं वहां पे 90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर चीन दावा करता है कि ये इलाका तो हमारा है, ये इलाका हमारा है, चीन उस पर अपना दावा करता है। लिहाजा यूरो एशियन टाइम ये लिखता है कि भूटान में हिंदुस्तान की मौजूदगी चीन को भड़काएगी और कशीदगी बढ़ सकती है। आगे जाके मजीद यूरो एशिया टाइम लिखता है कि लद्दाख में जो डिसएंगेजमेंट का अमल जारी है, जो भारत कहता है वो अनडू हो सकता है और चीन दोबारा गुस्से से वापस आ सकता है। ये चीन को दोबारा से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं आपको आखिर में बताता चलूं, जानबूझ के भारत पंगे ले रहा है, अच्छी खासी इनकी पिटाई होनी है। अभी ये दौलत बेग अड्डे को नहीं भूले, दौलत बेग अड्डे पे चीन का कब्जा है। ये जो दौलत बेग अड्डे तक सड़क बना रहे थे उस पे चीन का कब्जा है। अब ये नया पंगा ले रहे हैं। अब दोबारा से आलमी मीडिया मुसलसल लिख रहा है, मुसलसल लिख रहा है आलमी मीडिया, मैं आपके सामने सबूत रखूंगा कि भारत को मार पड़ने वाली है। जबकि परवीन साहनी कहते हैं, ये जो पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं, हालात बदलने वाले हैं। परवीन साहनी लिखती हैं कि मैंने एक 2016 में किताब लिखी थी, उनकी बड़ी फेमस किताब है ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप। उसमें वो लिखते हैं कि 2030 में 2030 में इस खित्ते की जो सबसे बड़ी पावर होगा, जो बड़ी रीजनल पावर होगा, वो पाकिस्तान होगा सी पैक की बदौलत। लिहाजा पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है और इनको जो उम्मीद थी साउथ एशिया तक, सॉरी वस्ती एशिया तक जाने के लिए, सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, वो तो था चाबहार बंदरगाह, उससे ये निकल चुके हैं। सी पैक का ये हिस्सा बन नहीं सकते। लिहाजा आगे आप अच्छा जानते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।